कभी कभी हम कुछ बातों को इतना आसान समझ लेते हैं, जबकि उनका अर्थ यदि निकाला जाए तो वे बहुत अलग होता है। परंतु यदि उनका सही मायनों में अर्थ निकाला जाए तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। परंतु यदि यही सीख माँ बाप द्वारा दी जाए तो ये हमारी जिंदगी ही बदल देती है। ऐसी ही एक कहानी एक पिता की बेटे को दी गई सीख है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि जब एक पिता अपने बेटे को अपना जीवन संभालने के लिए कुछ बातें सिखाता है तो बेटा उनका अलग ही अर्थ निकाल लेता है। क्योंकि बातें सुनने में तो आसान थी, किंतु उनका अर्थ निकालना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और जब बेटे को कहानी के अंत में इन बातों का सही अर्थ पता लगता है तो उसे एहसास होता है कि जिन बातों को वह अपने जीवन में आजमा रहा था उनके अर्थ कितने गहरे हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह अपने व्यापार के क्षेत्र में काफी उन्नति कर चुका था, जिसके बदौलत उसके पास धन संपत्ति और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात उसे खाई जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा। क्योंकि उसका बेटा दिमाग से बिल्कुल नासमझ था, उसे बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कुछ दिन बाद साहूकार बीमार हो गया और उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। अब उसे महसूस हो गया था कि उसकी मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। तब उसने अपने नासमझ बेटे को बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें बताईं। उसने पहली बात बताई, बेटा जब भी काम पर जाओ तो छाँव में ही जाना और छाँव में ही वापस घर लौटना। दूसरी बात थी कि घर के चारों तरफ चमड़ी की बाउंड्री करवाना। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना। और चौथी बात थी, पत्नी को हमेशा बांध कर ही पीटना। बेटे को इन चारों बातों को बताने के बाद ही साहूकार स्वर्ग सिधार गए। अब बेटे ने अपने पिता की चारों बातें अपने जहन में बिठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। पिता की पहली बात थी, कभी भी काम पर जाओ तो छाँव में जाना और छाँव में ही वापस आना। पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि साहूकार ने इतना धन इकट्ठा कर रखा था कि यदि बेटा चाहता तो उसका धन उसकी औलाद तक के काम आ सकता था। अब पिता ने कहा था कि बेटा काम पर जाओ तो छाँव में जाना और छाँव में ही वापस आना, तो उसे यह बात याद आते ही उसने अपने घर से ऑफिस तक के लिए एक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया। उसने सोचा कि पिताजी ने कहा था कि छाँव में जाना और छाँव में आना, यानी पिताजी के कहने का अर्थ था कि अपने काम पर इस तरीके से जाओ कि धूप से बचा जा सके। इसलिए उसने पिता की बात याद करके घर से ऑफिस तक के लिए एक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया। पिता की दूसरी बात थी कि घर के चारों तरफ एक चमड़े की बाउंड्री लगवा देना, तो उसने ऐसा ही किया और एक भैंस के चमड़ी की बाउंड्री अपने आसपास लगवा दी, जिसकी बदबू से आस पड़ोसी दुखी होने लगे। लेकिन पिता की बात थी, माननी तो पड़ती ही। पिता की तीसरी सीख थी कि हमेशा मीठा ही भोजन करना। इसलिए उसने प्रतिदिन अपनी घरवाली से मीठा भोजन बनवाना शुरू कर दिया, जैसे हलवा, खीर, रसगुल्ले और बहुत से ऐसे भोजन। पिता की बताई गई 3 बातें पूरी कर दी। अब आता है चौथी बात का नंबर। तो अचानक एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी। वे पत्नी पर इतना गुस्सा हुआ कि वे उसको मारने पर उतारू हो गया। लेकिन उसे फिर अपने पिता की बात याद आई कि पत्नी को हमेशा बांध कर ही पीटना। ये बात याद आते ही उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे ही उसे पीटने के लिए लाठी उठाई, पत्नी ने गुस्से में कहा कि रुक जा नासमझ, अब मैं बताती हूँ तुम्हारे पिता की चारों बातों के सही अर्थ क्या हैं। तब उसकी पत्नी ने पिता की चारों बातों के अर्थ समझाने शुरू कर दिए। पत्नी ने बताया कि पहली बात कि जब काम पर जाना तो छाँव में जाना और छाँव में ही आना। इसका अर्थ है प्रतिदिन काम पर सूर्योदय होने से पहले जाना और सूर्यास्त होने के बाद घर वापस आना, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया की मोह माया से दूर रह सको। लेकिन तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि तुम धूप से बच सको। यही उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी की बात का। तुम्हारे पिता की दूसरी बात थी घर के चारों तरफ चमड़ी की बाउंड्री करवाना। इसका मतलब है अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना, ताकि चोरों से घर को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी लगवा दी, जो कि अर्थहीन है। तुम्हारे पिता की तीसरी बात थी कि हमेशा मीठा भोजन करना। इसका अर्थ है कि हमेशा भूख तेज लगने पर ही भोजन करना। इससे एक सूखी रोटी भी
मीठे भोजन के समान संतुष्टि देगी। जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है तो वह ये कहकर भोजन का अपमान नहीं करता कि ये तुमने क्या बना दिया, भला ये भी कोई खाता है, ये तुच्छ लोगों के काम होते हैं। और तुम प्रतिदिन मुझसे मीठा भोजन बनवाते हो और मीठा भोजन मनुष्य को गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। अब पत्नी अंतिम बात का अर्थ बताती है, तुम्हारे पिता ने कहा था कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। इसका अर्थ ये है कि पत्नी को केवल तब पीटना जब उसके कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने से एक स्त्री रिश्तों में बंध जाती है और जब तक किसी स्त्री के औलाद नहीं होती तब तक वे स्वतंत्र होती है। अगर उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करोगे तो वे अपने स्वतंत्र मन से कहीं भी उड़ सकती है। अंत में पत्नी ने कहा कि हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और होते हैं, अर्थात पिता ने सिखाया कुछ और बेटा सीखा कुछ और। उसकी पत्नी इतने दिनों से मौन इसलिए थी क्योंकि वे अपने पति के नासमझ दिमाग को भली भांति जानती थी। इसलिए उसने अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया था कि जो कर रहा है करने दो। परंतु जब नौबत उसके ऊपर आ गई तो वे भड़क उठी और उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से बातों को समझना चाहिए। जो बातें बड़े और हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं उनसे हमें मार्गदर्शन ही मिलता है। माता पिता की डांट में भी एक सीख छुपी रहती है, परंतु हम उन बातों पर अमल नहीं कर पाते।